So hello everyone, this is Priyanka and you are watching the Rai family. So अभी आफ्टरनून के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हम और आराध्य देखिए किस पे तो स्नैक्स ले रहे हैं। स्नैक्स लेने का रीज़न ये है, लो आराध्य, क्योंकि स्कूल में आज था पीटीएम में हम गए थे और ऑलमोस्ट हम गए थे 10 o'clock पे निकले थे। अभी आप देख लो 1:30 बज रहे हैं, 1:34 हो रहा है और घर का कोई भी काम नहीं हुआ है और भूख बहुत तेज़ लगी थी तो मैं बिस्किट और नमकीन लेके बैठी हूँ। राधी को खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लग गई है। नहाना वाना तो हो गया था हमारा, सब कुछ करके गए थे, बस सब कुछ हमारी तरफ से हो गया था। मेरा खाना भी रेडी था, राइस बन गया और दाल और सब्जी। खाना मैंने बनाया हुआ है क्योंकि ऑल ओवर लेट है, हम लोग तो खाना खाएंगे बट क्या है ना, मेड हमारी आई नहीं है, तो मेड नहीं आई है तो झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ ये बचा हुआ है। और हमारी बर्तन वाली मेड तो बाद में आती है, तो खैर वो तो आ जाएगी, उसका मुझे टेंशन नहीं है। ये जो मेड नहीं आई है ना, इसका टेंशन है कि ये आई नहीं है और पता नहीं कब तक क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग होने के बाद ना घर का कुछ अलग ही रहता है कि चलो घर में क्लीनिंग है तो एक अपना अलग माहौल रहता है कि घर का काम हो गया है, तो वो थोड़ा सा टेंशन हमारा बना हुआ है। आराध लीजिए। और मैं इसमें वीडियो में आगे वो क्लिप लगाऊंगी जहाँ पीटीएम में हम गए थे। पीटीएम का तो नहीं है बट थोड़ा सा वहाँ पे क्या है, आजकल स्कूल में पीटीएम के बाद ना बुक्स वगैरह का स्टॉल लगा देते हैं जहाँ पे बच्चों को जो ख़रीदना होता है वो ख़रीद लेते हैं, तो वो हमने परचेज किया है। आराध्य का क्या था, स्कूल में कल ही बच्चों को लिस्ट मिल गई थी, बच्चों को शायद दिखाया होगा उन लोगों ने स्टॉल, तो बच्चों को जो पसंद आया होगा तो वो दिखाए होंगे। तो on the base of choice of the different kids, all the kids, सबके अलग अलग डिफरेंट बुक के लिस्ट थे। जैसे आराध्य ने 4 बुक सेलेक्ट किया था, किसी ने 3, किसी ने 2, जो भी सेलेक्ट किया हो, बट यहाँ पे हम बुक लाए हैं तो दिखाते हैं। और बुक लेने का एक फ़ायदा ये है बच्चों का ना कि वो पढ़ते हैं, स्पेलिंग वगैरह जो होता है ना उससे इम्प्रूवमेंट होता है रीडिंग से। तो हमने कितनी बुक लिया आपने आराध्य? 3 बुक लिया। तो आराध्य 4 बुक लिस्ट आउट करके लाया था, बट उसमें से उसकी 1-2 बुक लिया हमने और अपनी तरफ से 1 बुक और लिया, राइटिंग की बुक। और ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई, ओके। दिखाइए बुक, दिखाइए। तो आराध्य अभी बुक पढ़ भी रहा था। ये एक बुक है आराध्य की, हमने लिया है लिविंग बर्ड करके। नेक्स्ट कहाँ है? 2 और बुक हो गया, यहाँ पे तो एक ही दिख रही है। अच्छा ये बैग में है, देखें आराध्य, लाइए। एक और वो बस 3 बुक लिया इस बैग में मिला, तो एक ये बुक है, एक इसमें बुक है और ये एक है स्कैरी क्रीचर ऑफ द रिवर। तो 3 बुक आराध्य ने, और आराध्य पढ़ भी रहा था। तो बस हमारे दिन की शुरुआत, मैं जब से जग 6 o'clock पे मैं जग गई थी, बट क्या हुआ कि मुझे टेंशन था कि पीटीएम में जाना है क्योंकि इसका मॉर्निंग को ही था, 9:15 को था, हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा लेट हुआ तो 9:15 को था, 10 o'clock पे हम पहुँचे थे और वहाँ पे काफ़ी लोग से भीड़ थी और हमें 3 घंटे लग गए स्कूल में, पीटीएम में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी थी हमारी, बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी। मतलब इतने दिन की सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, जून में सेशन स्टार्ट, अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ था। अप्रैल के बाद कोई पीटीएम नहीं था, ये फर्स्ट पीटीएम था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो हमें पूछना था। और पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि
बीइंग अ पेरेंट्स हम बहुत कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं कि बच्चा यहाँ पे आना है। थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम सेटिस्फाइड नहीं भी होते हैं। तो भी स्कूल और हॉस्पिटल दो ऐसी चीज़ें हैं ना कि ओपनली हम अपनी ओपिनियन नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा ये होता है, बट ठीक है, ऑल ओवर अच्छा रहा। टीचर्स काफ़ी पोलाइट हैं। इसकी क्लास टीचर को छोड़ के क्लास टीचर का हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिस एटीट्यूड से वो बात कर रही थी। इवन हम पेरेंट्स से भी उस तरह से बात कर रही थी तो बच्चों से तो थोड़ा सा उसका फीडबैक अच्छा नहीं है। ऑल्दो और टीचर्स काफ़ी अच्छे से मिले, काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट भी किया, तो जो क्वेरीज थी वो थोड़े से सॉर्ट आउट हुए। तो भाई लोग कहते हैं ना कि लोग कहाँ बिजी हैं, पहले हम इतने बच्चे संभाल लेते थे, अब लोग एक बच्चे संभालने में भी परेशान होते हैं। तो देखिए लाइफ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना। देखिए कि हमारे जो हमसे पहले की जो पीढ़ी है हमारे पेरेंट्स की, उनकी लाइफ काफ़ी रिलैक्स थी, तभी उनको लगता है कि उनकी लाइफ में ये नहीं था वो नहीं था। देखिए अपनी लाइफ से खुश कोई नहीं होता है, और प्रेजेंट हमेशा ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमेशा अच्छा होगा, प्रेजेंट हमेशा बुरा लगता है। पास्ट का तो पता ही होता है, पास्ट किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो अभी मैं बात ये करने वाली हूँ यहाँ पे कि हमारे बच्चों की लाइफ बहुत 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 टफ हो गई है। वही हम बात कर रहे थे जो स्कूल की कोऑर्डिनेटर थी कि जो सिलेबस है ना बच्चों का इतना ज़्यादा लेंदी हो गया है। जो शायद हम 10th में पढ़ते होंगे वो आज के बच्चे क्लास 2 का क्लास 3 में पढ़ते हैं, या फिर जो हमारे 11th में हम पढ़ते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपना 100 नहीं 1000% देना है, कंसंट्रेट होना है। थोड़ा सा भी आप चूक गए तो जैसा होता है ना कि आज का काम हम कल कर सकते हैं, वो उतना भी चांस नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम इतने बच्चे पाल लिए, नहीं कि उस टाइम पे लाइफ इतनी तेज़ नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं थी जितनी आज है। हमें हमारी खुद की लाइफ देखिए कि शायद हमें सुकून के कुछ पल तभी मिलते हैं जब हम बाहर कहीं जाते हैं, तो भी नहीं मिलते। इनके कॉल्स आना, ये मीटिंग करना, ऑनलाइन लोगों की मीटिंग हो रही है। तो लाइफ का मत नहीं पूछिए। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था बहुत पहले कि अब लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, अब लोग एक बच्चे पालने में थक जाते हैं। तो लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते लाइफ बिल्कुल चेंज हो जा रही है। जैसे मैंने बताया कि हमारे बच्चों को हमारे 10 गुना बर्डन है। जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे ना, क्लास 3 और 2 तो छोड़ दीजिए, क्लास 1 का जो आराध्य का सिलेबस है ना, वो भी अगर कोई साइंस का पेरेंट्स है, कोई अच्छा मतलब एजुकेशन में अच्छा है ना, वही अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। अदरवाइज समझना मुश्किल कि वह क्या है। जो टर्म्स जो वर्ड्स यूज होते हैं वो मुझे पता है कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ कि वो मैंने शायद 10th या 11th में पढ़ा था। या फिर मुझे तो बहुत मतलब कि आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से परे है इनकी लाइफ स्टाइल। तो 100% नहीं 1000% बच्चों को देना ही देना है, तभी बच्चे सक्सेस तो छोड़ दीजिए सर्वाइव हो पाएंगे। बहुत टफ लाइफ स्टाइल हो गई है, तो कंपेयर करना मुश्किल है कि हमारे टाइम में ये होता था, उनके टाइम में ये होता था। कंपेयर पॉसिबल नहीं है। बस ऐसा ही लगता है कि क्योंकि बच्चों को नहीं समझ है, हमें समझना है कि हमें कैसे करना है उनके लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए। बर्डन आज से ही बच्चों के हैं। लेट हो गए, कोचिंग टीचर डांटेगी, ट्यूशन टीचर डांटेगी, स्कूल में होमवर्क करके नहीं गए, स्कूल लेट हो गए, कुछ भी हो गया तो पनिशमेंट मिलेगा, टीचर डांटेगी। बहुत कुछ बर्डन है। जैसे आज पीटीएम था तो मुझे कल से टेंशन था, पता नहीं पीटीएम में क्या देखने को मिलेगा, क्या फीडबैक आएगा। बहुत कुछ टेंशन है आज की लाइफ में। तो उसमें थोड़े से छोटे छोटे पल मिलते हैं, आदमी को एंजॉय करना चाहिए। किसी को कंपेयर नहीं करिए प्लीज़, जज नहीं करिए आप अपने टाइम से, या फिर जैसे हम लोग हैं बच्चों को जज करते हैं, बातों बातों में निकल जाती है बीइंग अ पेरेंट्स की। हमारे टाइम में ऐसा होता था, तो हमारे टाइम में भी उतना कुछ नहीं होता था, कुछ बर्डन नहीं था। हम लोग के आराम से क्लास 5th तक तो याद भी नहीं आता है कि हम कितने पढ़ते थे, शायद एक बुक मिलती थी।
इसी को हमें पढ़ना होता था, जबकि बच्चों के यहाँ पे क्वार्टरली हर 2 मंथ पे, 3 मंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 मंथ भी नहीं मिलता है बच्चों के एग्ज़ाम्स होने के, हर 2 मंथ पे बुक्स चेंज हो रही हैं, तो काफ़ी बर्डन है। और ये बर्डन्स बच्चों पे तो दिखेंगे, उनके हेल्थ पे भी दिखते हैं। अगर बीइंग अ पेरेंट्स हम ध्यान ना दें तो ये सारी चीज़ें बच्चों के हेल्थ पे ज़रूर पड़ेंगी। तो बस यही कहना है कि कंपेयर करना मुश्किल है अपने टाइम से या फिर अपने हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है और हमारे जनरेशन में ही कंपेयर नहीं हो, बाकी तो छोड़ दीजिए। गाँव की लाइफ भी अभी ईजी है, बट जो भी बच्चे इस तरह से सिटीज़ में हैं तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिलेबस काफ़ी लेंदी उनके हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल काफ़ी टफ है। बस आज का वीडियो बस इतना ही है। फीडबैक है कि हाँ कितना, और बस एक का अपने नेक्स्ट जनरेशन का जो है ना, जो फीलिंग है समझ में आता है। कभी कभी तो लगता है कि कैसे बच्चे सब करेंगे, बट कोई नहीं, बीइंग अ पेरेंट्स जब तक हम लोगों को जितना हो सकता है जो उनकी नींव है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी तो बच्चे अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो सर्वाइव कर लेंगे, बट बीइंग अ पेरेंट्स हमारी भी लाइफ काफ़ी टफ है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।